पेपर तो उतने उतने लीक हो रहे। आप देखिए, मैं एक लड़की का वीडियो देख रहा था, वो बच्ची बोल रही थी किसी कोचिंग संस्थान की, उसको पूछा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, बोले मेरे को पता नहीं, वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहती, टॉप कर लिया। अब आप इससे हालात समझ सकते। अगर यही हालात रहे, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान, आज देखो यूपी बिहार से आगे निकल गया, अपराध के अंदर नंबर 1 पे, कोई सुरक्षित नहीं, पुलिस कस्टडी में से मुलजिम छुड़ा के ले जाते हैं, भीलवाड़ा के अंदर पुलिस के जवानों पे AK-47 से गोलियां चलाते हैं और उसके बाद उनको सुरक्षित पकड़ के उनको अच्छा भोजन करवाया जाता है। ये हालात है राजस्थान की। गैंगवार की घटनाएं राजस्थान में बढ़ रही है, कोई नेता बयान नहीं देता, सब मिलाजुली का खेल है। इस गठजोड़ को खत्म करना है, इस गठबंधन को खत्म करना है। हमें युवाओं के, किसानों के सपनों का राजस्थान बनाना है। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर दो ही व्यक्तियों की चलती, सत्ता की ताकत हो, कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो, और जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। जनता की ताकत तो है, सरकारों को झुकाएंगे, लेकिन कलम की ताकत के बिना सारे मनचाहे काम नहीं हो सकते। इसलिए पार्टी बना के आपके बीच आए। पिछली बार पार्टी बनाने के बाद 1 महीने का समय भी नहीं मिला। बाड़मेर के अंदर आपने अच्छी मदद करी, 55 का टिकट, तो उस समय टिकट बनते थे बालोतरा का, मुझे तो ध्यान भी नहीं था। कुछ लोग आए थे और टिकट जो लेके गया उसका मकसद तो खाली यही था कि मैं बीजेपी वालों को हरा दूं। वो तो कर दिया उसने काम, लेकिन हमारा तो काम नहीं हुआ ना। कोई ढंग का आदमी ले लेता तो ट्रायंगल फाइट होती। नए व्यक्ति होते हैं ना, जल्दी जल्दी में टिकट बांटने थे कि भाई ऐसा नहीं होगा, कहते आज भी चुनाव नहीं रहा, तो टिकट बांटे। पहली बार टिकट बांटे, कईयों पे भरोसा किया, कई टिकट लेके छूमंतर हो गए, कईयों को वापस बुलाया, स्विच ऑफ कर लिया, धंधा कर लिया कई लोगों ने राजस्थान के अंदर। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता कि 2023 के अंदर किसी की मदद नहीं करूंगा। मदद करूंगा राजस्थान के जवान और किसान की, मदद करूंगा राजस्थान के उस पीड़ित की जो सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है, मदद करूंगा उस किसान की पाले में जिसकी फसल नष्ट हो गई, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बयान तक नहीं दे रहे हैं कि किसानों की सरसों किस तरह खत्म हो गई, किसानों की रबी की फसलें किस तरह खत्म हो गई। भाइयों, इस राजस्थान को जो 30-40 साल पहले अपने सपनों का राजस्थान होता था, आज भरोसा कहाँ रहा बताओ आप मुझे। आज तो आसपास का व्यक्ति अपराध कर जाता है, आसपास का व्यक्ति धोखा देता है। कई लोग ये क्रेडिट सोसाइटी के नाम से पढ़ाते हैं, कोई आदर्श ले आता है, कोई संजीवनी ले आता है, लेके और लूट खसोट करके वो चले जाते हैं। पकड़ेगा कौन पकड़ेगा बताओ मुझे। पकड़ेगी सरकार। सरकार में आपके तो कोई आदमी है नहीं, और जो है वो दलाल है। दलाल कभी किसी को पकड़ते हैं क्या? वो तो अपने धंधे का ध्यान रखते हैं, धंधा कैसे चले दलालों का। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार राजस्थान के अंदर जिस तरह नौजवानों ने करवट ली है, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे, माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी, भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान करेगी, जहां डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्ज मुक्त किसान और अपने सपनों का राजस्थान हो। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, मजा ले, कोई देख ले, वो ऐसे विचरण करे जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। ऐसा राजस्थान हनुमान बेनीवाल चाहता है। मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूं कि बाड़मेर के किसी गांव के किसान बाबा जब थाने और तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, बाबा कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं या रियल वाला जूस मंगाऊं, क्या पिएंगे आप बताओ। तो ऐसा राजस्थान में चाहता हूं। और निश्चित रूप से अगर आपने हिम्मत की, मैं विश्वास दिलाता हूं कि नागौर जिले की 10 की 10 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। बाड़मेर की 7 सीटें आपको जितानी है, जोधपुर में 7-8 सीटें जितानी है। भाइयों, सबसे बड़ा फोकस मारवाड़ रहेगा, 43 सीटें। अगर मारवाड़ में आप 25-27 सीट जिता देते हो तो 70 सीट आ जाएगी राजस्थान के, और 70 अगर आ गई फिर तो आप जानते हो कैसे घुमाना राजस्थान को, कहने की जरूरत ही नहीं। सीटें तो 40-50 आ जाती, पिछली बार तो 10-15 आ जाती, लेकिन कहाँ से आ जाती। कभी तो रात को उड़ा मलानी वाले आ गए, कभी बाजू वाले आ गए, कभी भीलवाड़ा से आ गए, तो कभी कोई जयपुर से आ गया, कभी कोई ओसिया से आ गया।
मेरे पापा जी जेल में, प्लीज हमारी मदद कर दो। तो कर दी मदद। अब थोड़ा मदद करती ना, आदत है मदद करने की। इस बार नहीं करूंगा, एक बार ठगा गया दोबारा ठगा नहीं जाऊंगा। उन सब का इलाज करूंगा, भ्रष्टाचारियों का ऑपरेशन करूंगा राजस्थान के अंदर। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, हनुमान बेनीवाल आपको सत्ता के शिखर पर लेके जाएगा। और बाड़मेर से जो ऊर्जा मुझे हमेशा मिली, जो प्यार सम्मान दिया, वो हमेशा मेरे दिल के अंदर है। जिस तरह बच्चों के साथ बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें एक ही बात कहती है कि हनुमान जी आप लड़ते रहो, हिम्मत मत हारना। इसलिए मैं कभी थका नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं। राजस्थान को बदलने के लिए इस अग्निपथ परिवर्तन के पथ पर आपको लेके चला। और दिल्ली के अंदर भी इस बाड़मेर के तमाम मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाए। भाइयों, आज जो बाड़मेर के अंदर आपकी कपूरडी गर्ल लिग्नाइट प्लांट पूरे इलाके को प्रदूषण के अंदर कर दिया। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं, CSR का फंड खर्च नहीं करी कंपनियां। भाद्रेस थर्मल प्लांट, केन इंडिया क्रूड उत्पादन, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं। हाँ, नेता जितने भी है ना बाड़मेर के, उनके रिश्तेदारों में डंपर लगे हुए हैं, JCB लगी हुई, काम कर रहे हैं। उनके रिश्तेदार, उनके परिवार फूल रही है, सही बात है। चाहे वो कांग्रेस के नेता और भाजपा के, सारे उसी से चूका पानी कर रहे हैं, केन से कर रहे हैं चूका पानी, सही बात है। लेकिन आम आदमी नहीं कर रहा। सोलर प्लांट नेताओं ने ठेके ले लिए सारे। भारतमाला देखो कैसी बनाई, मैंने मामला उठाया भारतमाला का, बालोतरा लेकर जो भारतमाला बनाई, मैं उस पर गया, किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए। और जो टूटने लग गई, अभी रोड जो बनी है टूट रही है, किसके कर्ज से माल गया, कहाँ गया, कैसे गया। मैं तो इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल अगर सत्ता के नजदीक आया, जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने बेईमानी की, उसके हथकड़ी लगेगी और पैदल मार्च कराऊंगा। मैंने एक बात ये भी कही थी कि मैं तो इन नेताओं के लिए अलग से जेल बनवाऊंगा और वसुंधरा गहलोत को एक ही जेल में रखूंगा, जयपुर के अंदर। सब लोगों ने एक जेल के अंदर कैसे रख सकते हो? एक जेल में तो महिलाओं की जेल अलग होती है और पुरुषों की अलग होती है। तो मैंने कहा बीच में वो पार्टी से करा देंगे लकड़ी का, ये इधर रहे और ये इधर रहे, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार की जांच तो हमारे जैसे लोग ही करा सकते हैं। दोनों ने मिलकर राजस्थान को लूटा। तीसरों के बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान को बचाने का कोई काम नहीं करेगा। ये लड़ाई तो आपको और हमको ही लड़नी है। एक आपका विंड के जो लगे हुए प्लांट, HPCL राजस्थान बाड़मेर की रिफाइनरी, अगर ये रिफाइनरी कांग्रेस बीजेपी के झगड़े में नहीं अटकती और 10 साल पहले इसका काम चालू हो जाता, हमारा क्रूड ऑयल रिफाइन होने के लिए गुजरात जाता है, कितना बड़ा रेवेन्यू का लॉस है। वो यह रिफाइन होता, कितना राजस्व राजस्थान की सरकार को मिलता। चारों तरफ सड़कों के जाल बिछ जाते और खेत खेत सिंचाई का पानी आ जाता। कौन चिंता करेगा राजस्थान की? सब अपने घर की चिंता करें। अशोक गहलोत को चिंता है कि उनके बेटे वैभव को किस तरह MP बनाए, किस तरह MLA बनाए। सचिन पायलट को चिंता है कि किस तरह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। वसुंधरा वापिस आ गई, मैं वापिस बढ़ूंगी। अभी तो मेरी प्रॉपर्टी कम बनी है, बाकी हेलीकॉप्टर से घूम घूम के सारी जमीनों पर कब्जे कर लिए थे। बीच में ललित मोदी के पास चली गई थी, अभी यही घूम रही राजस्थान के अंदर, कोई बुला नहीं रहा है। सरपंचों को फोन करती है, हेलो सरपंच साहब कोई कार्यक्रम को तो बुलाओ ना मुझे। कहाँ वसुंधरा थी, जिसे लोग देखने के लिए जाते थे, सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगती। एक दिन फ्लाइट के अंदर वसुंधरा हम साथ ही थे, सेल्फी के लिए लड़कों ने उसकी तरफ देखा, जैसे ही मैं गया वो लोग मेरी तरफ आके भाई साहब के साथ सेल्फी ले। मैडम अकेली रह गई पीछे, बीजेपी में बैठी है, बीजेपी को कमजोर कर रही है। तब मैं तो पार्टी बनाऊं ना राजस्थान के अंदर, तो मना क्या करोगे? CM रह गए, पूरा परिवार राजनीति बड़ा, क्या तापोगे नहीं क्या किसी चीज से? बनाओ पार्टी, करो सेवा। मैं तो कह रहा हूँ जिन जिन के मन में मुख्यमंत्री बनने की है वो सारे अपनी अपनी पार्टी बना के एक बार जोर आजमाइश तो कर ले, ताकि बाद में ये तो मन में नहीं रहे कि काश मैं उस समय ये करता तो ये हो जाता। तो मैंने तो कर लिया भाई, 18 में कर लिया, 23 में कर ही रहा हूं तुम्हारे सामने। तमाम सीटों पर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। कैंडिडेट आप लोग बताओगे। बालोतरा का कपड़ा उद्योग दम तोड़ रहा है, RGT गैस प्लांट, ये सारे जो मुद्दे ये आपके सामने
समय समय पे हमने प्रयास भी किया, चाहे विधानसभा में थे तब भी, लोकसभा के अंदर भी। जब टिड्डी आई बाड़मेर के अंदर, मैं पहुंचा, मामला उठाया और प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से टिड्डी प्रभावित किसानों को भुगतान करेंगे। शायद भुगतान हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, बात करेंगे। मुझे बड़ी चिंता हुई, मैं पढ़ रहा था कि किस तरह पिछले 8 साल में बीमा कंपनियां किसानों से 2500 करोड़ रुपए का प्रीमियम ले गई बाड़मेर जिले के अंदर। यह आपके एक प्रमुख अखबार ने छापा था। लेकिन बीमा कंपनियों ने भयंकर अकाल के ऊपर जो अकाल पड़ा 1200 करोड़ रुपए दिए। 2500 तो ले गई, 1200 दिए। कायदा दिया था कि 2500 करोड़ ले गई, 5000 करोड़ रुपए देती, यहाँ पे देती। आपके यहाँ तो मंत्री जी दिल्ली के अंदर भी है, यहाँ भी स्टेट के अंदर आपके 3-4 मंत्री हैं शायद बाड़मेर में, एक हट गए तो दूसरे बन गए, वो बैठे हुए हैं। लगभग 25-30 हजार करोड़ इनको पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। अभी जो आया था वो आया था 2000, 4000,